हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम बीएचयू बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस का अपना नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं जो हायर परचेज से रिलेटेड है। हायर परचेज का हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके थे। आज हम उसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को करने वाले हैं। मीन्स जो उसका लेखांकन है हम उसको देखते हैं, कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं। हम आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप उस क्वेश्चन को सुन लीजिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपका ए है कि डबल एंट्री सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है। मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली किसके द्वारा दी गई है। ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है कि पार्टनरशिप में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक। अब हम आते हैं अपने आज की क्लास पे। जब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं हायर परचेज सिस्टम में, तो हमारी जनरल एंट्री दो पार्टीज के बुक में होती है। एक हमारा हायर परचेजर बोला जाता है, दूसरा मेरा हायर वेंडर। मीन्स हायर परचेजर वो पर्सन है जो एसेट्स को परचेज कर रहा है और हायर वेंडर वो पर्सन है जो उस एसेट्स को सेल करने वाला है। ठीक। जब हम हायर परचेजर के बुक में एंट्री करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस मेरा बनता है एसेट्स एक्रूड मेथड एंड सेकेंड केस बनता है क्रेडिट परचेज मेथड। मीन्स जो हायर परचेजर है वो दो तरीके से एसेट्स की अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करता है। मीन्स जनरल एंट्री जो करता है वो दो एजम्पशन के बेस पे करता है। एक एजम्पशन है उसका एसेट्स एक्रूड मेथड। एसेट्स एक्रूड मेथड में क्या होता है कि जो हायर परचेजर है जितना अमाउंट पे करता है उस एसेट से रिलेटेड उसी को क्या करता है कि अपना मान लेता है। मीन्स अगर हम बोले टोटल 1 लाख के एसेट्स है तो अगर उस 1 लाख का पेमेंट जो करना है 10,000 में करना है। मीन्स हम कहें कि इंस्टॉलमेंट हमारा 10,000 का बन रहा है तो जो अमाउंट वो पे करता है 10,000 का इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा वो तब क्या करेगा कि उस एसेट्स को अपना मानता चला जाएगा। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, जो एंट्री करने वाला है उसको हम देखते हैं। और दूसरा केस मेरा जो है क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज में जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते थे क्रेडिट परचेज का, मीन्स इसमें क्या करता है जो परचेजर है वो टोटल एसेट्स का एंट्री कर लेता है। मीन्स टोटल परचेज की एंट्री एक ही बार में कर लेता है और बाद में सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करता है। अब इसको हम अकाउंटिंग में देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि हायर परचेजर के बुक में पहले केस में एसेट्स एक्रूड मेथड में, तो अब आप देखिए कि अगर आपको याद हो तो हम बताए थे हायर परचेज की जब बात आती है तो यहाँ पे एक हायर परचेज एग्रीमेंट साइन किया जाता है परचेजर एंड सेलर के बीच में। और हमने बताया कि जब एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ डाउन पेमेंट मीन्स स्टार्टिंग में कुछ पैसा दे दिया जाता है फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तो वही बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, कैश पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि जिस टाइम एग्रीमेंट साइन किया गया है उस टाइम अगर ऐसे कोई भी पेमेंट कर रहा है हायर परचेजर तो वो एंट्री करता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मीन्स जो भी चीज का परचेजिंग किया होगा तो उसका डेबिट करेगा क्योंकि ये रियल अकाउंट आपका है। डेबिट वर्ड्स का मीन कैश या बैंक आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर चेक में पेमेंट हो रहा है तो कैश बोले तो ये भी रियल अकाउंट है। क्रेडिट वाज गोज आउट का आपका यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक। तो यहाँ पे वही अमाउंट लिखा जाएगा जो एग्रीमेंट साइन करते टाइम हायर परचेजर हायर वेंडर को देता है। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब हमने बोला 10,000 का इंस्टॉलमेंट अगर है तो उस इंस्टॉलमेंट की पहले ड्यू की बात होगी। और ध्यान में बेटा कि ये भी हम बताए थे कि जब इंस्टॉलमेंट्स की बात आती है तो उस इंस्टॉलमेंट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक उस एसेट्स की प्राइस, दूसरा इंटरेस्ट। मीन्स टोटल इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में एसेट्स की प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट दोनों ऐड होता है। और ये हम कल बताए थे कि हायर परचेज में मीन्स लास्ट क्लास में हम बताए थे आपको कि हायर परचेज का जो कॉन्सेप्ट आता है वहां पे ऐसा नहीं कि 1 लाख की चीज आपको 1 लाख में दे दी जाएगी। कुछ तो फायदा होगा हायर वेंडर का तभी तो करता है। तो उसको फायदा क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वही बात यहाँ पे है। अभी हम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मीन्स जो एसेट्स का हम बोले तो एक तरीके से कैश प्राइस जो मेरा है, फिर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको, और टोटल हम यहाँ पे हायर वेंडर्स को क्रेडिट कर देंगे तो हम बोले कि टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर हम करें 10,000 रुपए, उस 10,000 में हम बोलते हैं कि 9,000 रुपए मेरा क्या है कैश प्राइस है। मीन्स एसेट्स की कॉस्ट है 1,000 रुपए, इंटरेस्ट का है तो 9,000 रुपए डेबिट करेंगे यहाँ पे, 1,000 रुपए यहाँ पे, टोटल 10,000 हम यहाँ पे डेबिट कर क्रेडिट करेंगे।
अब बात करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में जो एक हमने ड्यू करा है उसका पेमेंट करेंगे हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 टोटल पेमेंट हो जाएगा। फिर अगला मेरा एंट्री जो करता है हायर परचेजर डेप्रिसिएशन चार्ज। जब वो एसेट्स परचेज किया है तो उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, तो उसी एंट्री करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री हम लोग पहले भी देख चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक तरीके से मेरा लॉस है, और ये लॉस भी किस तरीके का है, नॉन कैश लॉस है। मींस आपका इसकी वजह से कोई भी कैश नहीं जा रहा है जिस टाइम लॉस होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि जब लॉस की बात आई। अब फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, अगर आपको लेजर का कॉन्सेप्ट याद हो, जो हमारे नॉमिनल अकाउंट नेचर के लेजर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। और क्लोज कैसे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए। तो यहाँ पे हमारा दो चीजें हैं, एक इंटरेस्ट अकाउंट है, भी नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा डेप्रिसिएशन। इन दोनों को हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे 1000 था वो आ जाएगा, प्लस जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो आएगा यहाँ पे, दोनों का सम टोटल पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ये मेरा पहला मेथड है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, ये एंट्री हमने बताया कि इस मेथड से करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मंथली बेस पे हो रहा है, मीन्स हर महीने हो रहा है, तो ये जो आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री है और पेमेंट की एंट्री है, ये हर महीने आपकी होगी। अगर आपका वही क्वार्टरली बेस पे है तो हर क्वार्टर में एंट्री होगी, अगर हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली। लेकिन डेप्रिसिएशन जो आपका चार्ज होगा ये एट द एंड ऑफ ईयर ही होगा। ऐसा नहीं कि आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज करें, ये आप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड में, जहां पे बोला गया क्रेडिट परचेज मेथड। मींस यहाँ पे परचेजर क्या करता है, एज्यूम कर लेता है कि उसी टाइम जब एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि सारा एसेट्स उसका हो जा रहा है। ठीक, हम बात कर रहे हैं, वो एज्यूम कर रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर की बात नहीं हो रही। ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है आपको भी पता है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देगा परचेजर वेंडर को, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो अब यहाँ पे जब वो एज्यूम कर लेता है तो एंट्री कर देता है क्रेडिट परचेज की तरह एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मींस अगर आप याद करिए, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री आप क्या करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जिससे परचेज करते थे। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर न होके हायर वेंडर, मींस जो सेलर है उसको हम हायर वेंडर बोलते हैं। ठीक, फॉर पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, मीन्स अगर कोई भी पेमेंट हो रहा है एग्रीमेंट के टाइम, कर सकते हैं जैसे कि डाउन पेमेंट अगर कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हो रहा था, वही यहाँ पे एंट्री होगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, जैसा भी होगा हम कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए, इस केस में इसने क्या किया कि एसेट्स की एंट्री कर लिया है, पूरे एसेट्स की एंट्री कर लिया है। तो अब केवल हमें इंटरेस्ट ड्यू कराना होगा। मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट की प्राइस जब ड्यू करा रहे थे तो एसेट्स का कॉस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट 9,000 प्लस 1,000, वो दोनों मिला के हम ड्यू कराते थे। लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ हमें 1,000 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे ड्यू कराना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स 1,000 से एंट्री होगी, और टोटल हमारा जो 10,000 का बन रहा है इंस्टॉलमेंट उसका पेमेंट कर देंगे, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेरी एंट्री हो गई इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर करने का सेम यही एंट्री होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, अब हम आते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, मींस जो हमारा सेलर है उसके बुक्स में हम क्या एंट्री करने वाले हैं। तो हायर वेंडर के बुक में जब हम एंट्री करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही मेथड्स होता है, वहां पे कोई अलग अलग मेथड्स नहीं है जो किया जाता है, वो एक ही मेथड से अपनी एंट्री करता है और बहुत ही नॉर्मल एंट्री है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे हम बोले, जब एग्रीमेंट साइन होता है तो वो क्या करता है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री कर देता है। और एंट्री क्या होती है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। अगर आप याद करिए, क्रेडिट सेल्स की एंट्री हम लोग जब करते थे तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे डेटर्स मेरा कौन है, हायर परचेजर, और यहाँ पे सेल्स जो हो रहा है वो हायर बेसिस पे किराया देती है, तो हम यहाँ पे क्या करें, टू हायर सेल्स।
फिर रिसिप्ट ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, मीन्स अगर हम कहें कि एग्रीमेंट जब साइन हो रहा है, कोई भी डाउन पेमेंट इसको मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। जैसे कि यहां भी आप देख सकते हैं कि हमने दिखाया कि हायर वेंडर टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ये वेंडर के बुक में एंट्री है। फिर इंटरेस्ट ड्यू, अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि जो हायर वेंडर है वो सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कराएगा, क्योंकि सेल्स की एंट्री यहाँ पे इसने कर ली है। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए क्या है, इनकम एक तरीके से है, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल अप्लाई होगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है। और इंस्टॉलमेंट जब इसको रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ये आपका हो गया एंट्री। फिर इंटरेस्ट अकाउंट जो है आपका, मीन्स ये जो इंटरेस्ट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स अगर हम बोले तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट इसका दिखा जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए इनकम है हायर वेंडर का। और दूसरी चीज जो हमारा यहाँ पे हायर सेल्स अकाउंट है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप सेल्स अकाउंट को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, सेम वैसे ही हायर सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, मीन्स हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरा क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा। ये बेसिकली हम बोले जनरल एंट्री आपका हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड है। अभी तो हायर परचेज में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये आपका बेसिक जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। अब साथ में एक चीज और आपको दिखा देते हैं, जो कैश प्राइस कैलकुलेशन की बात होती है, तो कैश प्राइस का आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कैश प्राइस इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। ये अक्सर जो, अब अगर आप क्या करेंगे, इसका हायर परचेज सिस्टम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यही सब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। कैश प्राइस कैलकुलेट करना, या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना ऐड है, ये सारा चीज ही आपका कैलकुलेशन होता है। बाकी जनरल एंट्री आप देख रहे होंगे, बहुत ही इजी एंट्री है। फिर दूसरी चीज हम बोले कि जो टोटल हायर परचेज प्राइस होता है, या टोटल हायर परचेज प्राइस इक्वल टू टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट, मीन्स जो हमारा टोटल हायर परचेज होता है प्राइस, उस किसके बराबर होता है, टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट। जितना इंस्टॉलमेंट हम सब पे करेंगे वही मेरा हायर परचेज प्राइस हो जाता है। और कैश प्राइस के बारे में हम आपसे बताया था कि कैश प्राइस वो प्राइस होता है कि अगर वही एसेट्स आप एक्चुअली में कैश बेसिस पे परचेज करते हैं किसी से, तो आपको क्या प्राइस देते हैं, वो आपका कैश प्राइस बोला जाता है। अब इसी कैश प्राइस के फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको ट्रांसफर कर सकते हो कि ये आपका इंस्टॉलमेंट इस साइड आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो कि इंस्टॉलमेंट से कैश प्राइस को माइनस कर दो, तो आपका जो कैलकुलेट होगा मीन्स आपको मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपका क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस निकालना है, या इंस्टॉलमेंट निकालना है, या इंटरेस्ट निकालना है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जरा आप ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे आप ड्यू करा रहे हैं एंट्री, तो ये हमने बोला कि कैश प्राइस पे होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आता है, और यहाँ इंस्टॉलमेंट का। अगर हम बोले कि आपको क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया, ठीक है, और क्या किया, कैश प्राइस दे दिया, तो आप को क्या दिया इसने, इंस्टॉलमेंट दिया, कैश प्राइस दे दिया। इंटरेस्ट आप दोनों का डिफरेंस करके निकाल सकते हैं इस तरीके से, या आपको क्या किया, वो इंस्टॉलमेंट की प्राइस दे दिया और इंटरेस्ट का रेट दे दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट निकालेंगे और कैश प्राइस दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल केस है, जैसे हम आपसे अगर बोल रहे हैं कि ये आपका 10,000 रुपीज जो है ये इंस्टॉलमेंट का प्राइस है, और जो इंटरेस्ट का रेट है 10% है, ठीक। इंस्टॉलमेंट की प्राइस क्या है, 10,000 है, इंटरेस्ट का रेट जो है 10% है। तो अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट जो 10,000 का, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट का है, एक पार्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट का है, दूसरा पार्ट आपका क्या है, कैश प्राइस है, कैश प्राइस है। और एकदम इजी वे में अगर हम आपको समझाना चाहें, तो इन्हीं दोनों का सम टोटल आपका ये क्या हुआ होगा, इंस्टॉलमेंट बना होगा।
और ये इंस्टॉलमेंट अपने आप में कंप्लीट होगा 100%। इंस्टॉलमेंट क्या है, अपने आप में कंप्लीट है 100%। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट हमें दे दिया है 10%, तो ये हमने 10% किया तो हमारा कैश प्राइस क्या होगा 90%। मीन्स इसका 10% मेरा इंटरेस्ट होगा, तो हम इसको कह सकते हैं 1000, और इसी 10,000 का 90% मेरा कैश प्राइस होगा, तो हम इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं 9,000। यही सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आप ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ चुके हैं या आप पढ़ने जाओगे तो देखो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतने इजी वे में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैलकुलेट किया जा सकता है इंटरेस्ट या कैश प्राइस या इंस्टॉलमेंट प्राइस। बस आपको उस चीज को एनालिसिस करने का तरीका आना चाहिए, बहुत ही आसान बन जाता है कोई भी टॉपिक। उम्मीद करते हैं एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हायर परचेज खत्म होता है। अगर आपको हायर परचेज से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को भी कवर करा दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हायर परचेज से रिलेटेड कंप्लीट होती हैं। तो हम मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।